ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको भद्रा के मुख और पुंछ शुभ होती है या अशुभ होती है, उसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। जो भद्रा को अपन किस प्रकार समझेंगे, भद्रा किस किस स्थिति में किस किस पक्ष में शुभ और अशुभ होती है और कहाँ कहाँ पे होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले और जो इसको समझना चाहता है, सीखना चाहता है, वो भी देख सकता है। और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी जो तिथि होती है 24 घंटे तिथि रहती है। कई दफ़े तिथियाँ घट बढ़ भी जाती हैं, एक एक घंटे का, आधा आधा घंटे का डिफरेंस भी आ जाता है तिथियों में। पर इसमें पहर होते हैं। एक मैं पहर के बारे में भी बता दूं आपको। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। जो अपन ने देखा होगा कि 4 पहर की पूजा, 8 पहर की पूजा, 2 पहर की पूजा, या शिवरात्रि में साहब हम 4 पहर की पूजा करेंगे या पूजा कराएंगे। तो जो पहर होते हैं 3-3 घंटे के हिसाब से एक एक पहर होता है। जो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो पहर के हिसाब से इसमें भद्रा का भी दिया हुआ है, तो जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भद्रा का जो है स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागमन गम मृत्यु लोके यदा विष्टि सर्व कार्य विनाशनी। मतलब भद्रा पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में शुभ होती है और मृत्यु लोक में जहाँ अपन लोग निवास करते हैं उसको मृत्यु लोक बोला जाता है। मृत्यु लोक में जो भद्रा होती है वह अशुभ होती है। वह अशुभ फल देने वाली होती है। कार्य में विघ्न, कार्य में बाधाएं, कार्य नहीं बनना, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं भद्रा में। उसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा पाताल लोक में कब है और स्वर्ग लोक में कब पड़ती है और मृत्यु लोक में कब पड़ती है। तो उसका भी मैंने ये पूरा एक चार्ट बना के इसलिए रखा है जिससे कि आप समझ जाएं कि भद्रा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपका। अब ये आप देख रहे हैं शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है। ये मैंने एक लाइन खींच दी है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये हैं तिथियाँ। चतुर्थी, अष्टमी, 11 और 15 मतलब पूर्णिमा। मैंने आगे भी पंचांग में तिथियों के विषय में, करण के विषय में, विष्टि जब करण पड़ता है तो भद्रा प्रारंभ होती है। भद्रा 12 घंटे की होती है, या आप कह लो कि 4 पहर की भद्रा होती है। आपकी समझ में आएगा। और इसमें भद्रा काल ये तिथि है, तो तिथि के चतुर्थी तिथि और 11 तिथि को भद्रा उत्तरार्ध में आती है। जैसे कि तिथि प्रारंभ होती है उसके 12 घंटे के बाद, आधी तिथि निकल जाने के बाद में फिर भद्रा प्रारंभ होती है और अंत तक रहती है। तो मैंने चतुर्थी में अंत्यार्थ लिखा हुआ है और 11 में भी अंत्यार्थ लिखा हुआ है। तो ये आधी तिथि निकलने के बाद में भद्रा आती है और तिथि के लास्ट तक रहती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी रहती है। तृतीया के दिन अंत्यार्थ, अंत्यार्थ मतलब लास्ट में, आधी तिथि निकल जाने के बाद। इसी प्रकार 10वीं तिथि में भी आधी तिथि निकल जाने के बाद में भद्रा आती है और लास्ट तक रहती है।
इसी प्रकार अष्टमी में देखेंगे पूर्वार्ध लिखा हुआ है और 15 पूर्णिमा में भी पूर्वार्ध लिखा हुआ है। तो उसमें भी जो भद्रा है, जब ये तिथि पड़ती है, प्रारंभ होती है, उसी में ही विष्टिकरण आता है जो भद्रा का है। तो भद्रा प्रारंभ होती है और आधी तिथि तक रहती है 12 घंटे। जैसे तिथि 23 घंटे है तो भद्रा जो रहेगी वह 11.5 घंटे रहेगी, या 24 घंटे तिथि है तो 12 घंटे भद्रा रहेगी। इसी प्रकार इसमें भी कृष्ण पक्ष में अपन देखेंगे कि पूर्वार्ध, सप्तमी कृष्ण पक्ष की और चतुर्दशी, ये पूर्वार्ध में भद्रा आती है और अंत्यार्थ में मतलब आधी तिथि निकल जाने के बाद में। अब इसमें आप ये देखेंगे प्रहर, चतुर्थी तिथि का प्रहर, मतलब मैंने 8 प्रहर बताए हैं, जो 4 प्रहर निकल जाने के बाद में भद्रा प्रारंभ होती है और भद्रा के 5वें प्रहर में जो भद्रा चालू होती है तो उसकी मुख घटी होती है, मतलब उसका भद्रा का मुख होता है, तो वो 5 घटी तक मुख में भद्रा रहती है। तो 5 घटी से मतलब करीब 2 घंटे भद्रा मुख में की होती है, वो अशुभ होती है। तो मैंने इसमें जो प्रहर जो दिए हैं उसमें मुख घटी जो 5-5 घटी जो दिए है, तो इसमें इस प्रहर पे, दूसरे प्रहर पे जाके जब अष्टमी के दूसरे प्रहर पे जब आएगी तो मुख में भद्रा होगी, 2 घंटे भद्रा रहेगी। आपको मैंने वीडियो में बताया है 1 ढाम ढाम, 2 ढाम 5, 3 ढाम 7.5। तो 1 ढाम जो होता है वह 1 घंटे का होता है, 24 मिनट का 1 घटी होती है, 2 घटी 48 मिनट की होती है और आधी घटी 12 मिनट की होती है। इसी प्रकार 11 में भी 7वें प्रहर पे जाके 5 घटी जो भद्रा होती है मुख की होती है, वो भी अशुभ होती है। इसी प्रकार इसमें पूर्णिमा के दिन पूर्वार्ध पहली जो है इसमें 4 प्रहर तक रहती है, जिसके 4थे प्रहर पे जाके लास्ट की 5 घटी तक भद्रा मुख में होती है, वो अशुभ होती है। फिर अपन देखेंगे फिर 8वें प्रहर पे, चतुर्थी के दिन 8वें प्रहर में पे जो पुंच की जो भद्रा होती है 3 घटी रहती है 8वें प्रहर पे, और 3 घटी जो भद्रा होती है वह शुभ होती है। इसको पुंच घटी भद्रा भी बोलते हैं, जो पुंच में होती है। मैंने लिखा भी हुआ है मुख और पुंछ, मतलब पूंछ में, वह शुभ होती है। और वह शुभ 3 घटी जो मैंने दिया है इसमें, तो करीब 1 घंटा 12 मिनट तक की जो पुंछ की जो भद्रा है वह शुभ होती है। तो उसमें 3-3 जो लिखा हुआ है ये सब 1 घंटा 12 मिनट तक रहती है। इसी प्रकार अष्टमी के दिन पूर्वार्ध के 1 प्रहर की और 3 घटी तक जो पुंछ की भद्रा होती है वह शुभ होती है। इसी प्रकार 11 में 6वें प्रहर की जो आती है भद्रा 3 घटी तक शुभ होती है। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन तीसरे प्रहर में 3 घटी तक भद्रा शुभ होती है। अब अपन इसी में कृष्ण पक्ष में अपन आएंगे तो ये तिथि है तृतीया, सप्तमी, दशमी, चौदस। तो इसमें 8वें प्रहर की जो भद्रा है 5 घटी तक मुख में रहती है, वह अशुभ है। फिर सप्तमी के दिन तीसरे प्रहर में पूर्वार्ध की जो भद्रा है वह 5 घटी तक अशुभ है। दशमी तिथि में कृष्ण पक्ष में 6वें प्रहर की जो भद्रा है वह 5 घटी तक अशुभ है, मुख की भद्रा है,
मुख घटी भी बोलते हैं इसको। इसी प्रकार चतुर्दशी में कृष्ण पक्ष में एक पैर की जो भद्रा है पूर्व की 5 घटी तक अशुभ होती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में तृतीया के दिन 7वें पैर की जो भद्रा होती है, 7वां पैर जो होता है वह पुंच घटी होती है, 3 घटी शुभ होती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की दूसरे पैर की जो भद्रा है वह 3 घटी शुभ होती है। इसी प्रकार दशमी तिथि में 5वें पैर की जो भद्रा है वह 3 घटी तक शुभ होती है और चतुर्दशी के दिन 4वें पैर के जो भद्रा होती है वह 3 घटी तक शुभ होती है, मतलब पुंछ की होती है। अब इसमें आप देखेंगे एक इसमें पाताल लोक और स्वर्गलोक और मृत्यु लोक की भद्रा होती है। इसी में अपन चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी हिसाब से चंद्रमा की स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक की जो भद्रा है जिसको अपन कहते हैं स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये पाताले च धनागमन गम मृत्युलोके यदा विष्टि ही सर्व कार्य विनाशिनी। मतलब भद्रा मृत्युलोक की विनाश करने वाली और नुकसान करने वाली होती है। अब जैसे आप देखेंगे इसमें कर्क, सिंह और कन्या और मीन का जब चंद्रमा होता है तो भद्रा मृत्युलोक में होती है और मृत्युलोक में होती है तो वह अशुभ होती है, मैंने लिख रखा है। इसी प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक का ये चंद्रमा होता है, भद्रा होती है तो वह स्वर्गलोक की भद्रा होती है, वह शुभ होती है। इसी प्रकार कन्या, तुला, धनु, मकर जो चंद्रमा रहता है भद्रा पाताल लोक में रहती है वह भी शुभ होती है। तो पाताल लोक की भद्रा और स्वर्गलोक की भद्रा शुभ होती है, अच्छा फल देती है, शुभ फल देती है। और मृत्यु लोक की जो भद्रा होती है वह अशुभ फल देती है, कार्य में विघ्न, कार्य में नुकसान। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भद्रा को तिथि के उस समय को, उस मान को अपन को त्यागना पड़ता है, उस समय को बरकाना पड़ता है, या तो आगे करें या पीछे करें। अपन को ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा किस मुख में है और किस किस पैर में कैसी कैसी भद्रा है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जो मैंने भद्रा के विषय में बताया आपको, क्योंकि मैंने इस चार्ट के द्वारा इसलिए समझाया जिससे व्यक्ति को समझ में आ जाए और किस प्रकार अपन उसको समझेंगे और जो बच्चे सीखने वाले हैं तो वह भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।